के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम आपके आधार कार्ड में आपकी आयु 60 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र का आय प्रमाण पत्र 46,080 वार्षिक एवं नगर क्षेत्र का आय प्रमाण पत्र 56,460 होना अनिवार्य है। एक मोबाइल नंबर जिस पर आपका OTP आएगा। किसी भी राष्ट्रीय बैंक में बैंक खाता और उस बैंक खाते में NPCI पोर्टल पर DBT और होना अनिवार्य है। इसी क्रम में आपको एक चीज अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसे बहुत से भाई बहन या बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि लगभग 1 वर्ष से प्राप्त नहीं हो रही हो। उन्हें मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि उनके बैंक खाते में NPCI पोर्टल में DBT ऑन ना होने के कारण उन्हें पेंशन की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है। वह अपने बैंक में जाकर संपर्क करें एवं उनसे कहें कि वह अपने खाते में NPCI पोर्टल पर DBT ऑन करें। यदि उन्हें बैंक खाते में NPCI पोर्टल पर DBT ऑन कराने में दिक्कत आती है तो वह अपने किसी भी नजदीकी डाकखाने में या पोस्ट ऑफिस में अपना डाकखाने का खाता खुलवा ले। जो डाकखाने जो खाता खुलता है उसमें NPCI पोर्टल पर DBT ऑन होती है और शीघ्र ही उसमें ही आपकी पेंशन की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में NPCI पोर्टल पर DBT ऑन होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बैंक में बैंक खाता, उसके उपरांत आपको किसी भी जनसेवा के CSC सेंटर या इंटरनेट कैफे पर विभागीय वेबसाइट ssby.gov.in पर अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन करा देना है। ऑनलाइन कराने के बाद वह आवेदन पत्र आपको अपने संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के विकास केंद्र एवं नगर क्षेत्र के तहसील में जमा करने हैं। उक्त आवेदन पत्र तहसील एवं विकास खंड से पास होने के उपरांत स्वीकृति सहित अधिवक्ता कार्यालय यानी कि जिला समाज कल्याण कार्यालय सामने बैठे हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सामने बैठी मेरी माताएं और बहनें, सबसे बड़ी बात हमारे मुस्लिम भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा अभाव है तो शिक्षा का अभाव। उस दिन चर्चा हो रही थी जब देश की आजादी से पहले हमारे मुस्लिम भाइयों की शिक्षा में भागीदारी थी तो 33% लोग शिक्षा में आगे थे आजादी से पहले और लगभग 30-35% लोग नौकरियों में भागीदारी रखने का काम अगर कोई समाज रखता था तो हमारे मुस्लिम भाई बहन रखते थे। मगर जब देश आजाद होने के बाद लंबे टाइम अगर किसी सरकार ने हमारे देश पर राज किया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी को हमारे जी मुस्लिम भाई बहन जी जान से लड़ाते चले गए और जब जब इनकी सरकारें बनती थी उतना ही हमारा मुस्लिम समाज सबसे पीछे दिखाई देने का काम करता था। ये लोग हमको ठगने और छलने का काम करते रहे और आज तक ये लोग गुमराह करके हमको वोट, लोग इनको ठगना और इनको भ्रमित करके कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए तो ये हमसे कई बार चर्चा करते रहते हैं कि हमारे छोटे भाई आदरणीय अरशद अल्वी जी, हमारे इस नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय इंतजाम सकलेनी जी, हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारे छोटे भाई नगर की अच्छी सरकार हो जो गरीबों के बारे में सोचे, एक आम लोगों के बारे में सोचे, इस देश की तरक्की के बारे में सोचे तो मुझे विश्वास है, मैं जो कहता हूँ विश्वास करो तुम मोदी पर, ये भारत के नवयुग का निर्माता है। ऐसा मानव सदियों में सिर्फ एक बार ही आता है, के बाद कभी लौट के नहीं आती थी।
कि हमारा वोटर कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं। कल आपने देखा होगा इसी समाजवादी पार्टी जिसका नारा दिया है समाप्तवादी पार्टी, और कल देखा होगा कम से कम उनके 8-9 विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चले गए, और एक विधायक हमारे बदायूं किसौली के आशुतोष मौर्य भी समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताने का काम किया। तो ये क्या है जो लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मुझसे बहुत से मुस्लिम भाई बहन कहते हैं हम आपकी दिल से साथ है, तन से साथ है। आप चुनाव लड़ो विधायक की हाथ बार कम से कम बहुत तादाद में मुस्लिम भाई बहनों को आपको वोट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब 2 दिन चले गए जो लोग ठगने और ठगाने का काम करते थे, मगर आज हम ये शपथ लेंगे, हम सब आपसे अनुरोध करेंगे अपनी जगह से खड़े होकर। बैठे हुए सबको मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। ये लोग क्यों आए हैं? आप लोगों को इसलिए बताने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कौन क्या है, सरकार ये नहीं देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो कम से कम फायदे का तो फायदा ले लो। हर स्कीम बताने आते हैं, हर चीज बताने आते हैं, तो कम से कम उसका तो फायदा ले लो। राशन कार्ड के ऊपर बताया आप लोगों को, पेंशन योजना के ऊपर बताया आप लोगों को, और कोटेदार भी बेचारे क्या करें, देने वाला दे रहे, अपनी जेब से तो दे नहीं देंगे, वो भी बेचारे क्या करें। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ग्राहक जा रहा है उसको सोचना चाहिए मैं कोटेदार से ले रहा हूँ तो कितना ले रहा हूँ कितना नहीं ले रहा हूँ, उसको बताना चाहिए। और आप लोग आए हैं, फायदा लो। गवर्नमेंट का आवास कितने दिए कचरावाल, आयुष्मान कितने दिए, उज्जवल योजना के कितने सिलेंडर लोगों को मिले, ये लोग आप लोग देखिए और कोशिश करिए फायदा उठाने के लिए। सवाल की जो विधानसभा है ये कहीं से भी हम हार सकते हैं, और वो बात कहने के लिए कि मान लो मैंने भी राह चलते किसी ने शर्त लगा ली, मैं हालांकि चुनाव लड़ा रहा हूँ बनाई विधानसभा को, लेकिन मैंने किसी ने शर्त लगा ली कि भैया आजा जो तो सीट डिक्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी और काउंटिंग आगे बढ़ती जैसे ही शुरू हुआ उभैनियों के भाई के बाद जैसे टकराला की तरफ रुख किया, तो पप्पू भैया का जो ग्राफ था वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आ गया, और जैसे ही कुरौलिया, कगराला, मोहम्मदगंज इस एरिए वहाँ पे खुला है, तो बस आपकी मोहब्बत सबकी कगराले की जाहिर होगी कितनी मोहब्बत है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कहता कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं आते हो, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि आखिर आप जिनके साथ जुड़े हो और जिनके साथ आप जुड़े रहे हो, कम से कम आपने सोचा है कि उनके साथ जुड़ने का आपका मतलब और मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर के अगर यहाँ टिकट कगराला में टिकट दिया तो एक बड़ा ही बेहतरीन जिक्र आता है कि कगराला में किसी को सभापति का भी टिकट दिया, हमने चेयरमैन का भी यहाँ टिकट दिया, सैदपुर में दिया बकार भाई को, यहाँ मरकूब सोनी साहब को दिया, सका में हमने आसिम भाई को दिया। लेकिन जब यहाँ किसी को सभापति का टिकट दिया तो बैठे हैं यहाँ कुणाल खान मौजूद हैं, बैठे हैं कुणाल खान जब वोट मांग के पहुंचे तो कहा कि भाई हमारा टिकट हो गया बीजेपी सभापति के लिए। लोगों ने कहा कि भाई बात ऐसे करके है कि तू आदमी तो बहुत बढ़िया, सब काम आ रहा है, जब क्या चल रहे तो तेरे बहुत अच्छे संबंध भी है, लेकिन जब हम खून का बटन देख मतलब निशान देख रहे हैं तो हमारे हाथ कांपा। अब भी एक बात बताइए कि मोहब्बत की इंतहा ये है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो जाहिर सी बात है उसको आपको जाहिर भी करना। और हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहता हूँ कि अब यहाँ सूची रखी हुई है मेरे सामने, ये कहीं बिजनेस में गिरावट है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के 812 मकान मंजूर हुए, ठीक है 812। अब 812 पर अगर हम मान लें अगर एक घर में 6 वोट हैं, अगर 812 में 8 से 48 की 5000 वोट बनता है, अगर हम 6 का एवरेज लगा लें एक मकान से, लेकिन आपने इसको भी नजरअंदाज कर दिया। और रही बात इस बात की बात कि ये मीटिंग दोबारा लगी है तो टकराले वाले चाहे हमें मोहब्बत से